नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर में जो कालचक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला दिसंबर महीना, उस पर आधारित वीडियो है। गोचर बड़े ही कमाल के हुए हैं दिसंबर महीने में कह सकते हैं, और आपके लिए विशेष फलीभूत भी होने वाले हैं कह सकते हैं। बृहस्पति जो काफ़ी समय से अपनी नीच राशि मकर में चला रहा था शनि के साथ, उसने एक परिवर्तन कर लिया है, 20 नवंबर को ही कर लिया है हालांकि, और आपकी खुद की राशि में केंद्र में आ गया है। तो इससे बेहतरीन परिणाम नहीं दे सकता बृहस्पति। उसकी दृष्टियां जो हैं दुगना लाभ देने वाली, जिस भाव में रहता है उस भाव से ज़्यादा वो जहाँ पे उसकी दृष्टि रहती है उसको कर देता है। तो आप उसकी दृष्टि 5, 7, 9 समझ लीजिए कि आपके पंचम पे, सप्तम पे और नवम पे पड़ेगी। और जिस व्यक्ति का ये 5वां, 7वां और 9वां भाव अच्छा है, उसके हो संपूर्ण कुंडली को मान सकते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छी कुंडली है वो। आपकी विद्या बुद्धि, बच्चों से संबंधित विकास आपका, आपके पारिवारिक जीवन, आपके व्यापार, आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होना एक, और आपके भाग्य में बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें जब हैं तो आप सारी चीज़ें पालेंगे जीवन की। तो बृहस्पति यहाँ 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक रहने वाला है। हालांकि अलग अलग नक्षत्रों में रहेगा, लेकिन फिर भी परिणाम बहुत बेहतर देगा 5, 7, 9 की दृष्टि से यदि देखा जाए तो। और आपका विद्या का विकास होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा, सरकारी नौकरी मिलने का विकास हो सकता है, एक चांस बन जाए आप में, परिवार में नए सदस्यों के आगमन का हो जाए, आपके बच्चे बड़े अच्छे पढ़ के निकल जाएं, आपकी पत्नी के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए सप्तम पे दृष्टि से, आपके पार्टनरशिप में एक अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाए, हो सकता है बिजनेस जो आपका धीमे चल रहा था उसमें गति आ जाए कह सकते हैं, हो जाए। पिता से संबंध आपके अच्छे हो जाए नवम भाव से दृष्टि से, साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि हो जाए। कुछ चीज़ें आप पाना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रही थी, भाग्य बस वो चीज़ें आपको अपने आप आके मिलने लगे, या जिस चीज़ के लिए आप जाना चाह रहे थे वो चीज़ें खुद आपसे पूछी जाने लगे कि आपको लेनी है क्या, करनी है क्या। तो ये बृहस्पति देता है, और इसकी दृष्टियां बताती हैं कि चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी आने वाले समय में। नक्षत्रों की बात कर लें तो बृहस्पति जो है वो 20 नवंबर से लेके और 1 जनवरी तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल को देखा जाए तो आपके 10th हाउस में है, और बृहस्पति मंगल की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको अचल संपत्ति बनने के योग, घर बनने के योग, वाहन मिलने के योग, ये सारी चीज़ें योग बनेंगे इस महीने में। और दिसंबर की चूंकि वीडियो है, हालांकि बृहस्पति के गोचर की बात हो रही है तो एक लंबा गोचर है, तो 3 अलग अलग नक्षत्रों में, घनिष्ठा नक्षत्र में पहले और मंगल के नक्षत्र में होने से बेहतर कंडीशन है, बेहतर चीज़ें मिलने की। मंगल चूंकि जमीन जायदाद और ब्लड से या मल्टी स्टोरीज से, जमीन की खरीद फरोख्त से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों में एक विशेष वृद्धि देगा मंगल। तो आपका सुख जरूर बढ़ेगा कह सकते हैं, अचल संपत्ति जरूर आपकी बढ़ेगी कह सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति जो है 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक राहु के नक्षत्र में रहेगा, शतभिषा नक्षत्र में। तो माता से संबंध बड़े अच्छे नहीं रहेंगे आपके, लेकिन फिर भी ये है कि समाज में एक अच्छी स्थिति रहेगी, समाज में एक आपका रुतबा कह सकते हैं, आपका एक कद जो है वो बढ़ेगा जरूर बृहस्पति और राहु के नक्षत्र में रहने से। और मति भ्रम की स्थिति भी रहेगी, बृहस्पति जब भी राहु के साथ रहे तो चोरी होने के भय भी रहते हैं, और मति भ्रम की भी स्थिति रहती है। तो इन सब चीज़ों से सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। बाकी बहुत ओवरऑल देखा जाए तो बृहस्पति कोई नुकसान आपका नहीं करने जा रहा है, शतभिषा नक्षत्र में भी होके। इसके बाद ये 1 मार्च से लेके और 30 अप्रैल तक, हालांकि बृहस्पति आपकी कुंभ राशि में 12 अप्रैल तक ही रहने वाला है, लेकिन 30 अप्रैल तक ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, यानी अपने गुरु के नक्षत्र में रहेगा। तो वो कंडीशन और भी बेहतर होगी आपके लिए, और भी अच्छी चीज़ें आपको देगा। तो ओवरऑल बृहस्पति का ये गोचर जो है आपको बेहतर परिणाम देने जा रहा है, कुंभ राशि के लिए एक फलीभूत परिणाम है कह सकते हैं आने वाले समय में। बाकी सूर्य मंगल बुध शुक्र की बात कर लें, सूर्य की बात कर लें, तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि गोचर जो है आपका थोड़ा आपको कर्म से देखा जाए यदि तो थोड़ा परेशान कर सकता है, यानी आपके कर्म में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, आपके प्रशासनिक कार्यों में थोड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि बृहस्पति जब भाग्य भाव पे दृष्टि है तो सब चीज़ों को डिमेटलाइज कर देगा, सबको सॉल्व कर देगा, लेकिन थोड़ा डिले करा देगा। ये केतु और मंगल का अंगारक दोष, सूर्य जहाँ प्रशासन में सहयोग दे रहा है, मंगल की राशि में तो प्रशासन में सहयोग दे रहा है, लेकिन केतु मंगल का खुद की राशि में अंगारक दोष बनना थोड़ा वहाँ पर रुकावट भी दे रहा है, डिले भी दे रहा है। तो बेहतर व्यवस्था बनानी है तो प्रयास जरूर करिएगा, कर्म जरूर करिएगा, लगे रहिएगा कह सकते हैं, तो चीज़ें जरूर मिल जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लगे रहिएगा तो ये चीज़ें सॉल्व बृहस्पति जरूर करा देगा। आपका 10वां भाव जो है प्रभावित है, तो कोई फाइल थी, कोई ऐसा पद था जो कि आप पाना चाहते थे, उसमें हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन बृहस्पति उसे दिला जरूर देगा, करा जरूर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और खासतौर से सूर्य जब तक आए नहीं 14 दिसंबर तक, तब तक तो और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। उसके बाद जब मंगल केतु का सामान्य रूप से अंगारक दोष रह जाएगा तो संभावनाएं थोड़ी छीड़ भी होंगी। तो 14 दिसंबर से पहले प्रयास करिए अपनी चीज़ों को पाने का, अपनी फाइल को आगे बढ़ाने का, प्रशासनिक पद पाने का, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। 14 दिसंबर के बाद से सूर्य जो है वो बुध के साथ बुधादित्य योग बना लेगा, जहाँ की बुध 10 दिसंबर को आएगा। उसके बाद से लगातार बुधादित्य योग जो है वो पूरे दिसंबर भर ही बना रहेगा करीब करीब। और
बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देगा। एक चीज़ इसमें चेक करने वाली ये होगी कि आपका बुध जो है वो अस्त है या नहीं। यदि अस्त है तो बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध के साथ रह के भी यदि अस्त नहीं है, यदि डिग्री वाइज थोड़ी दूरी पे है तो अस्त नहीं होता। तो थोड़ा हो सकता है कि आपको बेहतर परिणाम दे दे, लाभों में आपकी वृद्धि कर दे, स्टूडेंट्स के लिए विशेष लाभदायी हो जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम पे होना और बुध जो है पंचम का लॉर्ड के लाभ में होना, यानी उनको नौकरियां मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। मंगल का जो है दशम में होना, प्रशासन से संबंधित, पुलिस से संबंधित, ISP से संबंधित चीज़ों का मिलना तय हो जाता है एक तरह से। तो बुध को देखिए अपनी नैसर्गिक कुंडली में कि अस्त है कि नहीं। यदि नहीं है तो मान के चलिए कि अवधि जो है दिसंबर की आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है उसकी। और बुध को चेक कर लेने के लिए नैसर्गिक कुंडली जरूर देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि गोचर कुंडली आपके समकालिक कुंडली होती है, जबकि नैसर्गिक कुंडली संपूर्ण जीवन को दिखाती है। तो बुध यदि नैसर्गिक में नहीं अस्त है तो मान के चलिए कि आप वो चीज़ पाने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में जिसके लिए आप प्रयासरत थे या करने वाले थे। तो कोशिश करिए, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेगा। शुक्र को ले लें तो शुक्र जो है वो शनि के साथ ही रहेगा और पूरे दिसंबर भर रहेगा, यानी करीब करीब 8 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ये शुक्र जो है शनि के साथ रहेगा। और 12th हाउस का कह लें, छठे भाव का कह लें और 8वें भाव का कह लें, शुक्र को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐश कराने वाला होता है, भोग विलास की तरफ ले जाने वाला होता है। और वो तो खर्च का भाव है 12th हाउस, तो खर्च आपके बहुत ज़बरदस्त कराने वाला है। व्यर्थ की यात्राएं करना, व्यर्थ का भ्रमण करना, व्यर्थ की चीज़ें खरीद लेना, ये सारी चीज़ें करेगा। शनि शुक्र की समृद्ध दृष्टि छठे भाव पे है, तो पेट से संबंधित रोग भी दे देना अतिचार करने से, ये सारी चीज़ें करेगा यहाँ शनि और शुक्र। तो थोड़ा सावधान रहेंगे, खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि घूमिए फिरिए, घूमना फिरना भी जीवन का एक अंग है, रिक्रिएशन का एक अंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा यदि आप प्रयास करें, थोड़ा यदि आप अपने आप पे नियंत्रण रखें तो वो घूमना फिरना भी आपके लिए फलदायक सिद्ध हो सकता है और चीज़ें बेहतर आपको दे सकता है। शनि की आदत है कर्म का और न्याय का देवता है, तो कर्म ऐसे करिए जो कि शनि जो है उस चीज़ को स्थायी बना ले। नहीं तो शनि की आदत होती है कि वो चीज़ें जो देता है वो छीन भी लेता है, यदि आपने दुष्कर्मों या कुकर्मों से कमाया है उसे। तो कर्म अच्छे करिएगा तो 12th हाउस का शनि भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायक हो जाएगा, और नहीं करिएगा तो आपके खर्च तो बेकार के होने ही होने हैं, योग ऐसे बने हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा योग है, स्टूडेंट्स के लिए भी कह लें, हेल्थ वाइज भी कह लें, पैसे रुपए के लिए भी कह लें, घूमने फिरने भोग विलास के लिए भी कह लें। कितना करना है, क्योंकि अति जो है सर्वत्र वर्जयते कहा जाता है, सभी जगह अति बुरी है। तो कितना करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। बिना कर्म के चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कर्म बेहतर करिए। जो बुरी चीज़ें उनको त्यागने का प्रयास करें। बृहस्पति तभी फलीभूत होता है जबकि सत्कर्म किए जाएं। जितने आप सत्कर्म करेंगे बृहस्पति उतना ही मजबूत होता जाएगा। और यदि खराब भी है बृहस्पति नैसर्गिक कुंडली में तो सत्कर्मों से उसको उचित किया जा सकता है, उसको अपने फेवर में लाया जा सकता है। तो सत्कर्म करते जाइए, चीज़ों को पाने का प्रयास करते जाइए। निश्चित रूप से दिसंबर का महीना आपके लिए यादगार हो सकता है यदि आप सत्कर्म से करके कार्य चीज़ों को करने का प्रयास करें। बाकी पूजा पाठ करनी है तो मंगल शनि प्रभावित किए हुए हैं, मंगल अंगारक दोष बनाया है। शनि आपके 12th हाउस में, हनुमान जी की आराधना करिए। कलयुग में हनुमान जी को जीवित देव माना जाता है, तो हनुमान जी निश्चित रूप से तुरंत आपकी पुकार सुनेंगे, आपके कष्टों का निवारण करेंगे। तो जो भी कष्ट यदि आपको प्रतीत होते हैं तुरंत हनुमान जी की शरण में आप जाएं और रोज जाएं, बहुत बेहतर है। नहीं तो शनिवार मंगलवार तो जरूर जाया करें और उनकी आराधना करें। दिए जलाना और तुलसी की माला अर्पण करना उन्हें, ये सारी चीज़ें उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो किया करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको निश्चित रूप से प्रगति के पथ पे अग्रसर करेंगी, आपके आत्मविश्वास में कह सकते हैं वृद्धि लाएंगी। और चीज़ें जो लग रहा था कि दुष्कर हैं आपके लिए उसे भी आप आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि दिसंबर का महीना बहुत ही बेहतर हो आपके लिए और आप वो सारी चीज़ें पाएँ जिसके लिए आप चले हैं सफ़र पे कह सकते हैं, या लक्ष्य पाएँ जिसके लिए आप प्रेरित हैं करने के लिए, जो लक्ष्य पाने के लिए। बाकी आपके नैसर्गिक कुंडली से कह लें, आपके गोचर कुंडली से कह लें, जो भी संबंधित सवाल हैं उनको आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं। समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।